फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में जो सलमा यासीन ने अपने प्रूफ्स ला के दिए उनके बारे में तो बात करेंगे ही, उससे ज़्यादा हम सितारा की उन हरकतों के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे जो वो बहुत दिनों से करती आ रही है। फ्रेंड्स, आपने आज नदीम भाई की, जो सितारा के रियल ब्रदर है, उनकी भी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए। और उसमें उन्होंने यही बात कही कि सितारा बहुत दिनों से ये काम करती आ रही है और उसके लिए ये आम बात है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सलमा के ऊपर बहुत प्रेशर डलाया गया कि वो सच्चाई को सामने ना लेकर आए। पूरा ख़ानदान एक तरफ हो गया। सलमा का दूसरा भाई फ़ारूक भी अपने मतलब के लिए, अपने चैनल के लिए, अपने पैसों की खातिर, क्योंकि सितारा सबको पैसे बांट बांट के उनके मुंह बंद करवाती है, तो उसने सबको अपनी तरफ कर लिया। और सब लोग मिलके सलमा के ऊपर ये प्रेशर बना रहे थे कि वो ये सच्चाई सामने नहीं लाए। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इसको खुदा का खौफ नहीं है। जो कुरान पाक इतनी पाक किताब है, इतनी होली बुक है, उसके लिए भी उसको कोई डर नहीं है कि मेरे ऊपर खुदा का क्या गज़ब आएगा। और उसने असगर को ये चैट में लिखा कि तुम कुरान पाक हम दोनों उठाकर और अपनी बेगुनाही को साबित करते हैं। फ्रेंड्स, ये अपने मतलब के लिए और अपने को सही दिखाने के लिए आप सोच सकते कि किस हद तक गिरती है। एक जो होली बुक होती है किसी भी रिलीजन की, चाहे अगर हम हिंदू रिलीजन में देखें तो उनकी रामायण और गीता है, क्रिश्चियंस की बाइबल होती है और मुस्लिम्स की कुरान होती है। तो आप देखें कि अगर कोर्ट में भी अगर कोई केस आता है तो उसको वही उसके रिलीजन की होली बुक उठाकर कहा जाता है कि कसम खाओ कि जो बोलोगे वो सच बोलोगे। और यहाँ तक कि आप सोचो कि कोर्ट भी उसके ऊपर ये बात का विश्वास रखती है कि एक इंसान होली बुक को उठाकर अपने हाथों में और इस बात को कबूल कर रहा है कि वो जो कुछ बोलेगा सच बोलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि इसने अपनी गुनाह को छुपाने के लिए इसने उस कुरान तक की इज्जत नहीं समझी। सितारा के अंदर शैतान समा गया है। हम कहते हैं ना कि शैतान काम कर रहा है। शैतान कोई बाहर से काम नहीं करता। एक इंसान शैतान की हरकतों को जब खुद करने लगता है तो उसके अंदर से खुदा का खौफ हट जाता है। सितारा का ज़मीर मर गया है। सितारा को कोई मतलब नहीं है कोई रिस्पेक्ट से, ना तो खुदा के खौफ। जिस इंसान के अंदर से ना खुदा का खौफ चला जाता है उसे कोई भी फ़िक्र नहीं होती। वो इंसानों की क्या फ़िक्र करेगा। जो दो जहां का मालिक है उसने उसको इज्जत नहीं दी। जब वो रमज़ान के पाक महीने में मक्का मदीना गई थी, आप सोचिए कि उसके पास खुदा ने उसको एक खूबसूरत मौका दिया था। इतना अच्छा मौका कि जिसके लिए लोग तरसते कि वो वहाँ जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती, खुदा से अपने लिए बरकत मांगती, खुदा से अपने लिए ताकत मांगती, अपने बच्चों के लिए बरकत मांगती। लेकिन उसने वो पाक ज़मीन पे भी जाकर और इतना बड़ा जुर्म किया कि उसने अपने बहन के हस्बैंड के साथ वो सारे गंदे काम किए जिनके बारे में जिक्र करने से भी ज़बान कांपती है और फ्रेंड्स बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सलमा ने खुद कहा कि जब मेरा हस्बैंड अकेले ऊपर के कमरे में रहता था तो ये वहाँ बार बार जाती थी और इस बात को अम्मी ने भी टोका। हम समझ सकते हैं कि जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी निगाहें बहुत तेज़ होती हैं। वो अपने बच्चों का उठना बैठना सब समझते हैं और सबके इरादे भी वो चेहरे से ही पढ़ लेते हैं। इसलिए अम्मी ने टोका। लेकिन अम्मी ने पता नहीं क्या दबाव में आके, या जो भी अम्मी के दिल में हो, मैं अम्मी को भी यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आपने एक बेटी जो इतने जुल्म को सह रही है, जो सच्चाई पर आपने उसका साथ छोड़ के, और आपको भी एक ना एक दिन खुदा को हिसाब देना है। और आपने जो बेटी ने गलत काम किए सारे आपको मालूम था कि उसने किए, उसके बाद भी आपने उसका साथ दिया। जब हम जानबूझ के किसी का गुनाह में साथ देते तो हम भी गुनाहगार ही कहलाते हैं। और आज भी मैं जितने भी सितारा के सपोर्टर्स हैं, मैं उनसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ,
आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सितारा का साथ देंगे तो ये गुनाह करने में और आगे जाएगी और लोगों को गुनाह करने में डर नहीं रहेगा। अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलने लगेगा तो हम गुनाह को बढ़ावा दे रहे, गंदगी को, हम अपने मुआशरे को खुद गंदा कर रहे हैं। हमारे बच्चे जब यूट्यूब पर आते हैं तो वो भी चैनल को देखते हैं और हम लोग भी इज़्ज़तदार घराने के। मैं फ्रेंड्स जो सितारा के सपोर्टर्स हैं, आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी सच्चाई का साथ दें तो खुदा भी आपको उसकी बरकत देगा। आप हर एक इंसान जिसको पता चल गया है कि सितारा गलत है और सबको सामने सारी चीज़ें प्रूफ आ गए हैं सामने, उनके बाद भी अगर आप लोग कहते हैं कि सितारा गलत नहीं है तो आप उसकी गुनाह में शामिल हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और आप लोग भी सोचिए कि कब तक हमें इस दुनिया में रहना है। यह चैनल हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है? क्या चैनल हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है? आप लोग भी सोचिए और आज भी अपने ज़मीर को ज़िंदा करके आप सच्चाई का साथ दें, सलमा का साथ दें। क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ नहीं आते तो शायद आप लोग भी कंफ्यूज में रहते कि पता नहीं सलमा सही है कि सितारा सही है। लेकिन उसका खुद का सगा भाई ने भी इस बात को कहा कि हाँ उसने गलती की है, हाँ उसने जुल्म किया और इसलिए मैं भी सच्चाई का साथ दूंगा। और ऐसी और भी कुछ सपोर्टर्स थी जो यूट्यूबर भी थी, उनने खुद आकर अपने गुनाह को, उन्होंने ये कहा कि हमने गुनाह किया, हमने सितारा का साथ दे के लेकिन हम अपने खुदा से डर गए, हमें खुदा का खौफ है, हमारा ज़मीर ज़िंदा हो गया जब हमने सलमा के मुंह से सारी सच्ची कहानी को सुना, सारी सच्ची बात को सुना, सारे प्रूफ को देखा। फ्रेंड्स, सलमा के साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत वो बेटी को दबाया गया है उसके घर के लोगों से ही, और उसका हस्बैंड भी उसके साथ जुल्म कर रहा है। सितारा के साथ तो सितारा का हस्बैंड है, पूरा ख़ानदान बैठा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान मजबूर हो, कोई इंसान बेआस हो गया हो, कोई इंसान ऐसा खासकर एक लेडी जिसके हस्बैंड ने भी साथ देना छोड़ दिया, एक ऐसी लेडी जिसका पूरा ख़ानदान उसके ऑपोजिशन में हो गया, उसका विरोध कर रहा है, उसको दबा रहा है, तो क्या आप जो आवाम हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप गलत का साथ देंगे कि सही का साथ देंगे? और जितने मुस्लिम सपोर्टर्स हैं उनसे तो मैं और कहना चाहती हूँ कि इसने आपके रिलीजन को गंदा किया, इसने कुरान पाक को गंदा किया और इसने बहुत बड़ा जुर्म किया, एडल्ट्री की है, जिना का काम किया है, ऐसा काम जो शर्मसार करने वाले काम है। और उसके बाद भी आप सितारा का घमंड देखिए कि उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर घमंड है, वो इतना ज़्यादा प्राउड करती है कि उसे लगता मेरे आगे कोई नहीं है। ये वो लेडी है जो गुनाह पे गुनाह कर रही थी और उसके बाद इसके रोज़ के वीडियो में ये कहती थी कि मैं अल्लाह से ने मुझे चुन लिया है, मैं अल्लाह से बातें करती, मैं आसमान की तरफ देखकर बातें करती हूँ, और उसके साथ साथ ये गुनाह करती गई। इसके अंदर पूरे शैतान की वो हरकतें हैं। जैसे एक शैतान जो काम करता है वो खुदा के लोगों से मुकाबला करता है, खुदा की बातों से, शरीयत से मुकाबला करता है, ये वो ही सारे कामों को कर रही है। और फ्रेंड्स, आप ये महसूस कर सकती हैं कि ये अपने को सही साबित करने के लिए इसने अपनी भौएं उड़ा दी, अपने बाल काट लिए, अजीबो गरीब काम करती है, ऐसे काम जो एक आम आदमी करने से डरता है। इसको अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं। इसके हस्बैंड को मैं ये कहना चाहती, जो पूरा ख़ानदान है, सितारा यासीन का पूरा ख़ानदान, फ़ारूक, काशिफ भाई, रईस असगर और बाबर, अकबर, नैना, दिलबर यासीन और जितने भी इनके ख़ानदान के लोग हैं, मलिक शहजाद से लेके सारे लोग को मैं कहती हूँ कि आप लोगों के ऊपर धिक्कार है। आप लोग शर्मनाक काम में इसका साथ दे रहे हैं और आपको किसी से भी सितारा से किसी को प्यार नहीं है, आपको पैसे से प्यार है, अपने चैनल से प्यार है। मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर से ये दुआ निकल रही कि आप सबके चैनल बर्बाद हो जाएं, जो आप लोग अपने फ़ायदे के लिए एक सच्चाई को दबा रहे हैं।
दूसरा फ्रेंड्स, मैं ये कहना, सितारा को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सितारा, तुम क्या सोचती हो कि असगर तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ देगा? जिस असगर ने अपनी इतनी प्यारी खूबसूरत बीबी और इतने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर वो तुम्हारे पास आ रहा, उसका केवल दो मकसद है, एक तुम्हारा पैसा और एक उसकी हवस। वो दो वजह से आ रहा है। और असगर को भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो सितारा कई मर्दों के साथ अपने फिज़िकल रिलेशन को बना चुकी है, क्या वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी? असगर को भी आज अपने खुदा के सामने माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और जाकर अपनी बीवी के हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगने के, आंसुओं के साथ वो अपनी बीवी के सामने माफ़ी मांगे, आंसुओं के साथ वो रो रो के खुदा से माफ़ी मांगे और अपने इस गुनाह से फिर जाए तो खुदा आज भी माफ़ करने वाला है। खुदा रहम दिल है, वो आज भी माफ़ कर देगा। असगर, तुम अपनी इतनी अच्छी प्यारी और नेक बीवी को छोड़ के जो तुम एक शैतानी औरत के पीछे भाग रहे हो, तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे। तुम्हें सुकून की ज़िंदगी कभी नहीं मिलेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई दो रोटी देने वाला भी नहीं होगा और जो तुम्हारे अंदर जो आज ताकत है वो खुदा छीन लेगा। जो तुम आज गलत मंसूबे बना के अपनी बीवी को धोखा दे के घर से भागते हो जिस औरत के पीछे, ये औरत तुम्हें चार लोगों के बीच में जलील करेगी। फ्रेंड्स, मेरा दिल इतना दुखी है सलमा यासीन के पहले वीडियो और उसके जो कल वीडियो आया उस सब बातों को लेके। वो बेटी जो है, वो बहन जो है, वो आप उसको जो चाहे आप बेटी के रूप में देख लें अपनी, या बहन के रूप में, अपनी फ्रेंड के रूप में देख लें कि कितना चीज़ों को वो सफ़र कर रही है, कितनी चीज़ों को वो फेस कर रही है। आज वो अपने बच्चों और अपने फ्यूचर को लेके कितनी उसके अंदर कितनी बातें उसके जहन में आती होंगी, कितनी फ़िक्र आती होंगी, क्या क्या वो सोचती होगी। फ्रेंड्स, मैं हाथ जोड़ के आप सब आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग सच का साथ दें। आप लोग अपने ज़मीर से बात करें कि क्या सच्चाई है कि और क्या झूठ है। और मैं यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आप लोग सच का साथ दें, आप लोग सच का साथ दें। जिसका सगा भाई आके कह रहा है कि ये काम ये करती आई और इसने ये पाप, ये गंदगी, ये गलती, ये गुनाह किया है, जो औरत जिसका हस्बैंड इसके साथ शामिल है, उसकी बीवी आके इस बात की गवाही दे रही, वो प्रूफ दे रही है, क्या वो इस स्टेज में, इस एज में जब उसके बच्चे जवान हैं और दो बच्चे उसके छोटे हैं, क्या वो इतनी बड़ी बात अपने हस्बैंड के लिए ला के अपने घर को खुद बर्बाद करेगी? आप लोग खुद सोचें, आप लोग भी अपने ऊपर डाल के ये बात सोचें कि अगर ये वाला जो जुर्म है अगर आपकी बहन ने आपके साथ किया होता, आपकी फ्रेंड ने किया होता, या इस स्ट्रगल को आप कर रही होती, ये सारी परेशानियों को आप झेल रही होती और लोग आपका साथ ना देते, तो आप पे क्या बीतती। मैं सारी आवाम से यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग सितारा यासीन का बॉयकॉट करें, सितारा के चैनल को रिपोर्ट करें, सितारा के सारे रिलेटिव्स के चैनल को रिपोर्ट करें और इसको बॉयकॉट करके और इस सच्चाई को सामने लेकर आएँ। फ्रेंड्स, आपके भी दिल में सुकून होगा कि हमारा चैनल रहे ना रहे, हमारा जैसा भी चैनल चले, लेकिन हमने एक नेक काम किया, एक अच्छा काम किया, ऐसा काम जो खुदा को पसंद आता है। और जब आप सच्चाई का साथ देंगे तो आपके भी चैनल बहुत अच्छे चलेंगे, आपको भी खुदा बाबरकत करेगा, आपके बच्चों को बाबरकत करेगा, आपकी फैमिली को बाबरकत करेगा और आप भी सिर उठा के कह सकते हैं कि हमने सच्चाई का साथ दिया। आज आप सिर उठा के नहीं कह सकते सपोर्टर्स, क्योंकि आपको मालूम है, आपको अंदर से मालूम है कि सितारा यासीन ने गुनाह किया। सितारा यासीन ने बहुत बड़े बड़े झूठ फरेब, एक छोटे से बच्चे को भी उसने अंजाम दे दिया कि वो मौत तक पहुंच गया। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे और अमल भी करेंगे और आप अपने खुदा से बात करेंगे, अपने ज़मीर को जगाएंगे और बुराई को ख़त्म करके अच्छाई को सामने लाने में सब मदद करेंगे और एक मजबूर औरत की
मदद करेंगे, एक मजबूर औरत के लिए आवाज़ उठाएंगे। जितने भी लेडीज़ हैं शायद वो और ज़्यादा अच्छे से जेंट्स की कंपैरिजन में लेडीज़ सलमा की तकलीफ़ को ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगी। आप अपने ऊपर डाल के इस बात को सोचें। ओके फ्रेंड्स, मेरे को इस वीडियो के ज़रिए यही कहना था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लिए हमेशा खुदा पे ईमान रखें और कभी भी घबराएं नहीं और हमेशा सच का साथ दें। बाय बाय, स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी, टेक केयर। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं नदीम भाई की एक छोटी सी क्लिप लगा रही हूँ, आप देखिए, इस क्लिप को अच्छे से समझिए। तो आप यूट्यूब फैमिली है, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। मुझे जो पिछले 4-5 दिन से गालियां पड़ रही थी उनका सबूत आपके सामने है। आप इतनी बड़ी यूट्यूब वार के जो फॉलोअर्स हैं, ये है वो हाल। ऑफ कैमरा हमारी कोई नहीं सुन रहा था, हमने बहुत कोशिश की। ऑन कैमरा फिर ये सब हुआ, ताकि आप सबको पता लगे, जिसके आप फॉलोअर्स हैं, आपके बच्चे जिसको फॉलो करते हैं, आपकी फैमिली फॉलो करती हैं, उनका ये हाल है। उम्मीद है आप सब हक सच का साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आप सब सलमा बहन को भी सपोर्ट करें। तुम क्या कोई औरत हो, तुम क्या हो, जो भी बताया गया मैं आपको बता नहीं सकता। बर्दाश्त करती रही, सबको ऑफ कैमरा बताया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। सब ने कहा चुप होके बैठ जाओ। सलमा बहन को तो वो ये जो तशद्दुद था मज़ीद बढ़ता गया।